हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सीए पवन भाटिया शेपिंग लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 पार्टनरशिप फर्म्स के हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप डीड कैसे लिखी जाती है, पार्टनर कौन बन सकता है, पार्टनर से क्या राइट्स हैं, पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने उसमें पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए कुछ बातें चेंज की जाती हैं तो उसका पार्टनर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उस केस में हमने देखा एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स के रेशियो में कुछ चेंज होगा, कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। जिस दिन पार्टनरशिप डीड में चेंज किया गया है उस दिन अगर बुक्स में कुछ रिजर्व्स थे उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, उस दिन अगर बुक्स में बैलेंस शीट में अगर गुडविल दी हुई है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ये सब बातें हम पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसा कि पढ़ने से पता लग रहा है, एडमिशन मीन्स किसी नए पार्टनर का फर्म में आगमन होना। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उस दौरान पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, वो सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। पहले बात करते हैं कि किसी फर्म में नए पार्टनर को क्यों जोड़ा जाता है या नए पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ती है। पॉइंट नंबर 1, पार्टनरशिप फर्म को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अगर फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो किसी एक पर्सन को अप्रोच करके उसे फर्म में पार्टनर बनाकर उससे पैसा लेकर बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकती है। यानी कि फंड्स की अगर जरूरत पड़ती है तो नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, अगर पार्टनर्स को किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है और कोई स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट पर्सन उनको अप्रोच करता है कि मैं आपको ये एक्सपर्टीज दे सकता हूं, आप मुझे अपना पार्टनर बना लीजिए, उस एक्सपर्टीज के लिए भी किसी नए पार्टनर की फर्म में एंट्री हो सकती है। तीसरा पॉइंट, पुराने पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अब हम जो बर्डन है अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, कोई एक ऐसा पर्सन हमारे पास आ जाए जो हमारे साथ हमारे बर्डन को सपोर्ट करे, हमारे बर्डन को कम करे और अपनी एक्सपर्टीज हमें दे। उस कंडीशन में भी एक नए पार्टनर का आगमन हो सकता है। अब बात आती है पार्टनर आया क्यों है या पार्टनर के आने से उसको क्या क्या मिल सकता है। नंबर 1, जिस दिन नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाएगा उसी दिन से फर्म के प्रॉफिट्स में उसको हिस्सा मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर फर्म के लॉसेस होते हैं या फर्म के कोई लायबिलिटीज अराइज हो जाती हैं उसके एडमिशन के बाद, तो पे करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही बराबर होती है जितने की उसकी प्रॉफिट शेयरिंग की हिस्सेदारी है। नंबर 2, उसको यह हक मिल जाता है कि फर्म की बुक्स को चेकआउट कर सके, फर्म के अकाउंट्स जो मेंटेन किए गए उसको देख सके, फर्म के पास क्या क्या एसेट्स हैं उसको वेरीफाई कर सके। यानी कि फर्म्स की हर एक वो चीज जो फर्म के पास है उसको देखने के उसको देखने के लिए उसको सहमति मिल जाती है। पॉइंट नंबर 3, फर्म की डिसीजन मेकिंग में उसको हिस्सा बनने का हक मिल जाता है। फर्म के बिहाफ पे अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए वो कैपेबल हो जाता है।
अब बात ये आती है कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो हमने बुक्स में उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और फर्म के एडमिट होने पर बुक्स में किस किस चीज का ट्रीटमेंट होगा। हमने इस चैप्टर में ये चीजें हमने पढ़नी है, ये पॉइंट्स हैं जो आप प्रैक्टिकल में पढ़ोगे। पॉइंट नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किसी नए पार्टनर के फर्म में एडमिट होने से पुराने पार्टनर्स के शेयर में कुछ कमी आ सकती है। जो शेयर के कमी आएगी, जिस पार्टनर के शेयर में कमी आएगी उसको सेक्रीफाइसिंग कहेंगे और जो नया पार्टनर आएगा उसे गेनिंग कहेंगे। हमें न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। पॉइंट 2 इसमें पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट्स इन अ फर्म। अगर नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उस दौरान अगर बुक्स में कोई गुडविल है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, या फर्म की जो रेपुटेशन है उस दिन जिस दिन पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका कैलकुलेशन करके ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बुक्स में जो भी वैल्यूएशन दिया हुआ असेट्स एंड लायबिलिटीज का, उस दिन मार्केट वैल्यूएशन क्या है उनका, उसके हिसाब से जो अकाउंट बनेगा उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहेंगे। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ भी चुके हैं इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे होगा वो यहां देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये भी लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में उस दिन बुक्स में अगर कोई रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर्स ने अपने हिस्से के लिए जितनी कैपिटल फर्म में लगा रखी है, नए पार्टनर उसी हिस्से के हिसाब से कैपिटल को लेकर आएगा, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल जो इंट्रोडक्शन जो होगी वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर होगा। पॉइंट 2, एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। फर्म में जो नया पार्टनर आ रहा है वो जितनी कैपिटल लेकर आ रहा है और कितने शेयर के लेकर आ रहा है उसके हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल बनाई जाएगी और पुराने पार्टनर की कैपिटल उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हमने इस टॉपिक में कवर करने हैं। इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स कवर होंगे और पहला चैप्टर जो टॉपिक का है वो स्टार्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 4 तरह के केस हमारे सामने आ सकते हैं। केस नंबर 1, when question mention new partner admitted for this much share in profits। करेक्ट, क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि नए पार्टनर को इतने शेयर के लिए एडमिट किया है। लाइक न्यू पार्टनर एडमिट फॉर 1/5 शेयर, 2/5 शेयर, 1/4 शेयर, इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन हो तब। केस नंबर 2, when question mentions that new partner purchase his share equally from old partners। केस 2 में कह रहा है, ये भी स्पेसिफिक दिया हुआ है कि नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आया है और एक कंडीशन और कह रहे हैं साथ में कि जो नए पार्टनर का शेयर है वो पुराने पार्टनर से बराबर बराबर ले रहा है। केस नंबर 3, when question mentions that new partner purchase his share from old partners in specific ratio। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि नया पार्टनर अपने शेयर का इतना हिस्सा इस पार्टनर से लेगा और इतना हिस्सा इस पार्टनर से लेगा। केस 4 आ सकता है हमारे सामने, when question mentions that old partner surrender a specific share of his profit for new partner। सरेंडर मीन्स छोड़ना,
चौथा केस ऐसा बन सकता है, कह रहे नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स, एक पार्टनर अपने शेयर का इतना हिस्सा उसको दे रहा है, दूसरा पार्टनर अपने शेयर का इतना हिस्सा उसको दे रहा है। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ये चारों कंडीशंस में न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, वो हम पढ़ेंगे वाया प्रैक्टिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पहले केस स्टडीज को लेकर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म in the ratio 3:2:1 respectively. D was admitted in a firm as a new partner with 1/6 share. स्पेशली मेंशन है कि D को 1/6 हिस्से के लिए एज अ पार्टनर बनाया गया है। कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, स्पेशली मेंशन किया हो क्वेश्चन में कि नए पार्टनर जो आ रहा है एक स्पेसिफिक हिस्से के लिए आ रहा है, स्पेसिफिक पोर्शन उसको मिल रहा है प्रॉफिट्स में, लाइक 1/6 क्वेश्चन में बताया हुआ है, हो सकता है 1/3 भी हो, 2/3 भी हो। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए और ये ना बताया हो कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में अपना प्रॉफिट ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नए पार्टनर का हिस्सा निकालने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। यानी कि यह मान लिया जाएगा कि नए पार्टनर का जो हिस्सा है वो टोटल शेयर में से इतना माइनस करने के बाद जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा होगा। यानी कि इस केस में सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आंसर let total share of profit is equal to 1. New partners D's share is equal to 1/6. रिमेनिंग शेयर कितना रह गया? अब रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ओल्ड पार्टनर्स। टोटल हिस्सा 1 है, उसमें से 1/6 किसका है? नए पार्टनर डी का। बचा कितना? 5/6। This share of profits belongs to old partners in old रेशियो। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी। डी का शेयर तो हमें पता है कितना है, 1/6। 5/6, 5/6, 5/6। 5/6 में इसका शेयर कितना है? 3 to 5 और 1 6, 3/6। बी का 2/6, सी का 1/6। ये आ गया आपके पास न्यू रेशियो। इक्वल कर दे एक बार इसको।
15, 10, 5, 6. 15:10:5:6, ये आपका क्या है, आपका न्यू रेशियो। 15:10:5:6, हमारे पास न्यू रेशियो आ गया। ये भी पता है हमारे को पहले कितना किसको मिल रहा था, ओल्ड पार्टनर्स को, अब नया कितना मिल रहा है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसको पहले कितना मिल रहा था, अब ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो क्या है, पुराने रेशियो में से नए वाला माइनस कर देंगे, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किस किस के लिए आएगा? ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। ए का न्यू शेयर क्या है? 15, 25, 30, 15/30, 10/30, 5/30। अब देखो हमने ठीक लिखा है, यहां पे चेक करो इसको। रेशियो क्या आया था हमारे पास? 15, 10, 5 और 6। हमने यहां क्या लिखा है? 15, 10 एंड 5। क्या ठीक लिखा है? क्या ठीक लिखा है? सब तो जीरो आ गया। ठीक कैसे हुआ ये? न्यू रेशियो क्या आएगा? 15/36, 10/36, 5/36, यानी कि यहां क्या आना चाहिए आपका? 36, 36 और 36। क्या आएगा? 18, 15। क्या बनेगा हमारे पास? 3/36, 2/36, 1/36। ये आएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस तरह की कंडीशन में नॉर्मली आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा हमेशा। एक प्रैक्टिकल और करके देखते हैं। कह रहे ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2:1 respectively. D was admitted in a firm as a new partner for 20% share of profits. Calculate new ratio. सेम प्रैक्टिकल है जैसा लास्ट किया था, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, लास्ट वाले में ये बताया गया था कि नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए आया है, परसेंटेज नहीं दिया था। अब हमने यहां परसेंटेज दे दिया है। अगर परसेंटेज दे दिया है तब कैसे कैलकुलेट आप करोगे?
आंसर 20% share of profit means 20/100, 1/5। यानी कि नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। डी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/5। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 4/5। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ए बी सी डी। डी का शेयर कितना है? 1/5। ए का रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 4/5। 4/5। 4/5। 4/5 में कितना मिलेगा? 3 2 5 और 1 6। 3/6। इसका 4/5 में से 2/6। इसका 4/5 का 1/6। न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ट्वेल्व इज टू 8 इज टू 4 इज टू 6। यानी कि न्यू रेशियो क्या है? 12 इज टू 8 इज टू 4 इज टू 6। ये आपका रहा न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालोगे? ए सेक्रीफाइस करेगा, बी करेगा और सी करेगा। ओल्ड रेशियो क्या है इसका? 3/6। इसका 2/6। इसका 1/6। 12/30। 8/30। 4/30। क्या रेशियो आया? 3:2:1 ओल्ड रेशियो। सेम कंडीशन इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें मेंशन हो कि नया पार्टनर इतने हिस्से के लिए एडमिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही होगा। ये हमने प्रूव करके दिखाया आपको पिछले एग्जांपल में भी और इसमें भी। केस 2 का प्रैक्टिकल करते हैं। केस 2 में क्या कहा था हमने? जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर से शेयर एक्वायर कर रहे इक्वली। कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5।
they admit C as a new partner for 1/6 share, which he acquires equally from A and B. Calculate new and sacrificing ratio. Answer. Share of new partner D is equal to 1/6. Acquire from old partner A. Acquire from old partner B. ए से कितना एक्वायर किया इसने? अपने शेयर का 1/2. क्वेश्चन में गिवन है इक्वली, यानी कि 1/12. बी से कितना एक्वायर किया अपने शेयर का? 1/6 का 1/2, 1/12. हमें यह पता लग गया कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया. न्यू रेशियो निकाल सकते हैं. ए, बी और सी. ए का शेयर पहले कितना है? 7/12. बी का 5/12. और नए पार्टनर का शेयर कितना आ रहा है? 1/6. इसने सेक्रीफाइस कितना किया बी के लिए? 1/12. इसने भी 1/12. सिक्स बाय 12, 4/12 और 2/12. यानी रेशियो क्या बना? 6:4:2. क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो जितने शेयर के लिए आ रहा है वो दोनों पुराने पार्टनर से बराबर बराबर ले रहा है, यानी कि सैक्रिफाइस क्वेश्चन में स्पेशली गिवन है. ऐसे केस में सैक्रिफाइस जो होगा वो डायरेक्टली ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दिया जाएगा न्यू रेशियो निकालने के लिए. नोट लिख लो आप. कह रहे इस टाइप के क्वेश्चन में सेक्रीफाइस स्पेशली मेंशन है. जो सेक्रीफाइस आएगा वो ओल्ड रेशियो में से डायरेक्टली माइनस कर दिया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो.
एक प्रैक्टिकल और करके देखते हैं सेम टॉपिक पे। क्या ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in ratio 3:2:1. They admitted D as a new partner for 1/8 share, which he acquires 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate new ratio. Share of new partner D is equal to 1/8, और जो एक्वायर किया अगर उसको भी देखें 1/16 प्लस 1/16 2/16 यानी कि 1/8। acquired from Mr. A 1/16, acquired from Mr. B 1/16. Calculation of new ratio. A B C D पार्टनर 3 है, 3:2:1 में एडमिट डी हुआ है 1/8 शेयर के लिए, और सरेंडर कौन कर रहे हैं? एक्वायर किससे कर रहा है? सिर्फ 2 पार्टनर से, ए और बी से, यानी कि आपका जो सी पार्टनर ने उसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है। न्यू रेशियो के लिए इसका तो 1/8 है ही है। ए का कितना था? 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। इसने सरेंडर कितना किया? 1/16। इसने 1/16, इसने नील किया, कुछ भी नहीं किया, तो लिखते ही नहीं है। चौबीस। ऑलराइट, ट्वेंटी 1/48, 13/48, 8/48, 6/48, यानी क्या बना? 21:13:8:6। न्यू रेशियो आपका क्या आया? 21:13:8:6। एक एग्जाम्पल और करते हैं, नेक्स्ट केस का है। कह रहा है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट 7:3। सी वॉज एडमिटेड विद 3/7 शेयर इन प्रॉफिट विच ही टुक। पहले क्या था? एक्वायर लिखा था। अब कह रहे विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। कैलकुलेट न्यू रेशियो। सी का शेयर कितना दिया है नए पार्टनर का? 3/7। सी
share from A C ने A से कितना लिया है 2/7, B से कितना लिया है 1/7। अगर रफ में टोटल करके देखें 2/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 3/7। यानी कि क्वेश्चन में अगर एक्वायर वर्ड आ जाए या टुक वर्ड आ जाए तो यह आपके लिए हुक का काम करेगा। दोनों का ही ट्रीटमेंट सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो जो सेक्रीफाइस दिया हुआ है डायरेक्टली गिवन है आपको, आपने ओल्ड रेशियो में से डायरेक्टली माइनस करना है और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो A B C। C का शेयर कितना गिवन है 3/7। A का 7/10 था, B का 3/10 था। सरेंडर कितना किया इसने 2/7, इसने कितना किया 1/7। ट्वेंटी 9/70, 11/70, 30/70, यानी कि रेशियो क्या आया 29:11:30। ये आपका क्या है न्यू रेशियो। नोट लिखो एक्वायर ऑब्लिक टुक वर्ड इन क्वेश्चन indicate that sacrifice is given। means direct deduct it from old ratio to get new ratio। एक प्रैक्टिकल और करके देखते हैं। अगर A, B and C are partner sharing profit in the ratio 3:2:2, they admitted D as a partner for 1/5 share, which he acquires from A, B and C in ratio 2:2:1. Calculate new ratio। आंसर शेयर ऑफ ड्यू पार्टनर डी इन प्रॉफिट्स 1/5। D share acquired from A, D share
D's share of profit acquired from A, D's share of profit acquired from B. D's share acquired from C. इसका शेयर 1/5 है। 1/5 का ए और बी सी से एक्वायर किए 2:2:1, यानी कि ए से एक्वायर किया 2/5, बी से भी 2/5 और सी से 1/5। 2/25, 2/25 सेक्रीफाइस रेशियो आपके पास आ गया है। अब निकालना है आपने न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ए बी सी डी। डी का शेयर तो हमें पता ही है 1/5 है। ए का शेयर होल्ड कितना था 3/7, बी का 2/7, सी का 2/7। इसने कितना शेयर दिया है डी को 2/25, इसने 2/25, इसने 1/25। यानी कि रेशियो क्या बना आपका 61/175, 36/175, 43/175, यानी कि रेशियो आपका बना 61:36:43 ये क्या है आपका न्यू रेशियो। लास्ट केस है केस नंबर 4, उसका प्रैक्टिकल करते हैं। कर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन रेशियो 7:3। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर। ए सेक्रीफाइस 2/7 of his share in favor of C, and B sacrifice 1/3 of his share for C. Calculate new ratio. इसमें हमें यह नहीं बताया कि नए पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन यह बताया हुआ है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने शेयर का कितना कितना हिस्सा ए ने, कितना हिस्सा बी ने सी के फेवर में सरेंडर किया है। तब आप न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? आंसर ओल्ड रेशियो ए बी। ए का कितना है 7/10, बी का 3/10। सेक्रीफाइस फॉर सी। ए का शेयर कितना है 7/10, उसने अपने शेयर कितना सरेंडर किया है? ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर
ए को अगर 7/10 रुपए मिल रहे थे तो उसमें से उसने 2/7 रुपए सरेंडर कर दिए। किसके लिए? सी के लिए। बी को अगर 3/10 रुपए मिल रहे थे तो उसने सरेंडर कितने किए? 1/3। 110, 210, 2/10 किसने दिया? ए ने। 1/10 किसने दिया? बी ने दिया। अब न्यू रेशो निकाल लें। ए बी सी। पहले सी को देख लें। सी को क्या मिला? 2/10 किससे मिला? ए से। 1/10 किससे मिला? बी से। यानी कि सी का शेयर क्या हो गया? 2/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 3/10। ए का शेयर, ओल्ड शेयर कितना था? 7/10। इसका कितना था? 3/10। सी को कितना दिया इसने? 2/10। इसने कितना दिया? 1/10। 5/10। 2/10। राउंड नहीं करते हैं अभी, बाद में देखेंगे राउंड करने। और इसका कितना है? 3/10। यानी कि न्यू रेशो क्या बना? 5/10 इज टू 2/10 इज टू 3/10 इज इक्वल टू 5 इज टू 2 इज टू 3। ये है आपका न्यू रेशियो। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताता है कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया अपना कितना शेयर। तो वो जो शेयर सेक्रीफाइस किया होगा वो शेयर उसके ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे न्यू रेशियो निकालने के लिए। ये आ जाएगा आपका न्यू रेशियो। दोस्तों आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा कि किसी नए पार्टनर के एडिट होने पर न्यू रेशियो कैसे निकलेगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। 4 केसेस थे, उनके प्रैक्टिकल भी करके देख लिए। अब आगे इस चैप्टर में जितने टॉपिक्स आएंगे इसका इस्तेमाल होगा। पार्टनर एडिट होने के बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा बुक्स में अकाउंटिंग का, उसमें इन रेशियोज का यूज होगा। आप इसके प्रैक्टिकल्स अपनी बुक से कुछ करके देखिएगा ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो आप हमें मैसेज करें, वीडियो देखते हुए मैसेज करें या हमें मेल करें। हमारी मेल आई डी shapeinterns@gmail.com पे आपको इसका रिवर्ट जरूर मिलेगा। आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप प्लीज अपना प्यार इस तरह से हम पे बनाए रखिएगा, इससे हमें भी उत्साह मिलता है, हम अच्छे से और वीडियो बना पाते हैं और अपनी जितनी नॉलेज है उसको और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं आपके सामने। आप अपना साथ इस तरह बनाए रखिएगा और क्लास 12th की फुल लेक्चर्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पूरी सीरीज आएगी। पार्टनरशिप की फुल सीरीज चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 है, एंड तक चलेगा। 12th का पूरा कोर्स इसी तरीके से आपको हमारी सीरीज में मिलेगा जो न्यू सेशन, न्यू बैच 26-27 के अकॉर्डिंग होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।